गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय भूगोल। और जिसमें जो पाठ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा लोक संख्या। पिछले पाठ में मैंने लोक संख्या के प्रति बहुत सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक शॉर्टकट में बताई थी। आज हम लोग उसे अच्छे से और अच्छे से जानेंगे, जिसमें भौगोलिक स्पष्टीकरण एक भाग आपको यहाँ पे दिया गया है। अब ये भौगोलिक स्पष्टीकरण में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके 4 विभाग आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पहली है जनसंख्या की वृद्धि, फिर है जनसंख्या का वितरण, फिर है जनसंख्या का घनत्व, और चौथा है बेटा जनसंख्या की संरचना। अब जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि जनसंख्या जो है वो हमारे पूरे भारत देश की हमको निकालनी है, इसलिए हमें वहाँ पर गांव, तहसील, जिला, राज्य और देश स्तर पर एकत्रित होके इसके प्रति काम करना पड़ेगा। तो जनसंख्या में जब जब हम लोग गांव में, तहसील में, जिले में, राज्य में, देश में जाएंगे, तब तब हमें इसके प्रति गांव में जैसे हम लोग गए तो वहाँ पे कितने आयु के कितने लोग मतलब लोगों में आते हैं बेटा, पुरुष और स्त्री कितने हैं, यानी कि लिंग संरचना, उनकी आयु और उनके साक्षरता के आधार पर बहुत सारे इत्यादि बहुत सारे और बातों पर कार्य करके जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये पूरी जानकारी हमें एक जगह पे इकट्ठा करके वो लिखनी पड़ेगी। जैसे जनसंख्या की वृद्धि जब जब जो साल में होने वाली है, उसका वितरण, उसका घनत्व और संरचना क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग एक बाद में देखेंगे, परंतु ये पूरी जानकारी हमें पूरी प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम लोग इन चारों घटकों पर विचार कर सकते हैं। जैसे कि 2016 की एक कुल जनसंख्या यहाँ पे आपको दी गई है। मान लेते हैं कि अ नगर में 1 लाख थी और ब नगर में 1,10,000 थी। अब इसमें कुल जन्मे हुए बच्चे जो थे अ नगर में वो थे बेटा 2,000, और ब नगर में ज़्यादा बच्चे जन्मे 2,750। अब इनमें जो मृत जनसंख्या थी 2016 की, वो थी, मान के चलते हैं कि 1,500, है ना, अ नगर की। और ब नगर की मृत जनसंख्या वो भी थोड़ी ज़्यादा ही थी बेटा, वो थी 2,200। अब बाहर से आए हुए लोग जो हैं वो थे 23,000, और ब नगर में बाहर से आए हुए लोग थे 15,000। नगर छोड़कर बाहर गए लोग अ नगर से थे 2,000 और ब नगर से थे बेटा 5,000। अब इसमें हमें कुल जनसंख्या जो थी 2017 की वो हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसकी कुल जनसंख्या हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या करना है बेटा कि जो संख्या है, कुल जनसंख्या आपको दी गई है, उसमें धन चिन्ह जो दिए हुए हैं उनको हम लोग को जोड़ना है। मतलब 1 लाख के साथ हमें 2,000 जोड़ना पड़ेगा और 23,000 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हमारा गणित यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। अब हमें मृत जनसंख्या और नगर छोड़कर बाहर जाने वाले लोगों को इन तीनों के जो जोड़ हमें मिली हुई थी, जो कुल संख्या हमें मिली हुई थी, उस कुल संख्या में से ये 2,000, ये 1,500 और 2,000 यानी से 3,500 हमें इन तीनों के जोड़ में से हमें इसे घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कितनी संख्या आती है करके देखते हैं। तो देखते बेटा, अ नगर में हमें कुल जनसंख्या जोड़नी है, यानी कि 1 लाख लोग थे, उसमें कुल जन्मे बच्चे थे बेटा 2,000, और बाहर से आए हुए लोग थे बेटा 23,000। संख्याओं के नीचे बराबर संख्या लिख लेते हैं, 0 0 0 0 0, 2 और 3 होते हैं बेटा 5, 0 और 2 2, और ये 1, यानी कि 1,25,000 बच्चे। मतलब कुल जनसंख्या 2016 में थी, बच्चे के जन्म को लेकर और बाहर से आए हुए लोगों को लेकर। इनमें से अब हमें मृत जनसंख्या और नगर छोड़कर बाहर जाने वाले लोगों की संख्या घटानी है। तो 1,500 और 2,000 यानी कि 3,500 हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3,500 घटाने के बाद आपको यहाँ पे संख्या मिलती है बेटा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 2 में से 3 नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएंगे 12, 12 में से 3 गए, 9 बचे, और 0 में से 0 गया, यानी कि 90,000 अ नगर की 2016 की लोक संख्या है ना। अब वही हम लोग 2016 की ब नगर की भी जनसंख्या
ज्ञात करके देखते हैं। तो यहाँ पे ब नगर मैंने लिख लिया, वहाँ पे कुल जनसंख्या थी बेटा 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 में कुल जन्मे बच्चे थे 2,750, तो यहाँ पे 2,750 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब बाहर से आए हुए लोग थे बेटा 15,000, तो यहाँ पे 15,000 भी संख्या हमको यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये 0, ये 5, ये 7, ये 2 और 5, ये होते हैं 7, ये 1 और 1 2, और ये यानी कि 1,27,750 ब नगर की कुल जनसंख्या थी। अब इनमें से कौन मृत जनसंख्या है 2,200, और नगर छोड़कर बाहर जाने वाले लोग हैं 5,000। ये 2,200 और 5,000 कितने हुए? 7,200। तो इसमें से हमें कौन सी संख्या घटानी होगी? 7,200। तो 1,27,750 में से 7,200 गए तो शून्य, यहाँ पे 5, 2 7 में से 2 गए, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 5, 7 में से 7 गए शून्य, ये 2 और ये 1, यानी कि फिर भी आपकी कुल जनसंख्या 1,20,550 बनती है। देखिए एक मिस्टेक हमारी यहाँ पे हुई है, ये जो 1,500 है और 2,000 है, यानी कि हमें यहाँ पे 3,500 ही संख्या लिखनी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3,500 लिख लेते हैं, और ये 1,25,000 जैसे कि वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 35,000 जो है वो हमें इसमें से घटाना है, तो 0 0, ये 0 में से 5 नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया, 1 बचा, 10 में से 5 गया 5, 2 जैसे कि वैसे, 1 जैसे कि वैसे, यानी कि आपको यहाँ पे जो कुल संख्या आपको यहाँ पे मिल रही है बेटा, यह है 1,21,500, है ना। और बी नगर में, ब नगर में जो संख्या मिल रही है बेटा वो है 1,20,550, ठीक है। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा संख्या बेटा 1,21,000 वाली अ नगर की है, जो कि कुल जनसंख्या 2017 में ज्ञात की गई, वो थी बेटा 1,21,500, ना कि ब नगर की थी 1,20,550, ये अ नगर और ब नगर से कम थी, ठीक है। तो ये है, इस तरह से हमने इसे ज्ञात कर लिया है। तो अब हमें कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पे पूछे गए, उसके आधार पर, ये तालिका के आधार पर हमें इसके जवाब लिखने हैं। तो किस नगर में जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है? तो देखिए बेटा कुल जन्मे हुए बच्चे 2,000 अ नगर में थे, 2,750 ब नगर में थे। तो किस नगर में जनसंख्या बच्चों की ज़्यादा थी? वो थी बेटा ब नगर में। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिख लेते हैं ब नगर, ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न है, मृत लोगों की जनसंख्या किस नगर में अधिक है? तो मृत लोगों की जनसंख्या देखा जाए तो अ नगर में 1,500 है और ब नगर में 2,200 है। तो कौन से नगर में सबसे अधिक है? तो मृत जनसंख्या हम देख रहे हैं कि ब नगर में ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी दूसरा भी उत्तर हमारा आएगा बेटा ब नगर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, किस नगर में बाहर से अधिक लोग आए हैं? तो देखते हैं बाहर से आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में थी? अ नगर में 23,000 है, ब नगर में 15,000 है। तो इसका उत्तर आपका आएगा बेटा अ नगर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यदि हम लोग ये प्रश्न लिखते हैं हमारे कॉपी में, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में उतार लेना है। फिर दोनों नगरों की वर्ष 2017 में जनसंख्या कितनी होगी, गणना करो। इसका उत्तर अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया हुआ है। अ नगर की जनसंख्या 1,21,500 थी और ब नगर की जनसंख्या 1,20,550 थी। ये दोनों जगह पे हम लोग को इसके उत्तर लिख लेने हैं। बाकी के जो 3 प्रश्न हैं, ये चौथा, इसके बाद वाला जो 5वां प्रश्न है, सभी बिंदुओं का विचार करते हुए एक वर्ष में किस नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है? तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है कि कौन सी नगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते बेटा अ नगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। अब ये जो 2 प्रश्न है इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग
जो जो प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे हुए हैं, ये सभी ज्ञात किए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे तालिका को देख के उतार लेना है। जनसंख्या वृद्धि में आपको यहाँ पे 4 मुख्य घटक बताए गए हैं जनसंख्या वृद्धि के। पहला है बेटा जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है औसत आयु और चौथा है बेटा स्थलांतर, जिसको औसत आयु को यहाँ पे जीवन प्रत्याशा भी कहा गया है और स्थलांतर को यहाँ पे प्रवासन कहा गया है। देखा जाए तो ये चारों जो महत्वपूर्ण घटक है वो जनसंख्या वृद्धि पर बहुत ज़्यादा आधारित रहने वाले घटक हैं। उपरोक्त गतिविधि के द्वारा यह ध्यान में आता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी जनसंख्या कम होती है तो कभी बढ़ती है। यह वृद्धि अथवा कमी कुछ कारकों पर निर्भर होती है। वो कारक है जन्म दर, मृत्यु दर और औसत आयु और स्थलांतर। जैसे कि यहाँ पे औसत आयु तो हमने नहीं देखा, पर बाहर से आए हुए लोग और बाहर नगर छोड़कर जाने वाले लोगों को हम लोग यहाँ पे प्रवासन यानी कि स्थलांतर कहेंगे बेटा। तो जन्म दर यानी हम लोग को पता है कि प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात एक वर्ष में जितने भी जन्म लेने वाले जीवित शिशु होते हैं उनको हम लोग जन्म दर कहते हैं बेटा। और मृत्यु दर भी वैसे ही है कि प्रति 1000 एक वर्ष की कालावधि में जितनी जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्ति होते हैं उन सभी संख्या को मृत दर कहलाते हैं। जीवन प्रत्याशा यानी कि औसत आयु भी हम लोग उसे कह सकते हैं कि किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल कितना होगा, उसकी आयु कितनी होगी, उस जीवन काल के अनुपात को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। वैसे ही बेटा प्रवासन यानी कि स्थलांतर, जब व्यक्ति एक समूह से दूसरी समूह जाता है या फिर दूसरे समूह से अपने समूह में आता है ना, उसे हम लोग प्रवासन कहते हैं बेटा। यानी कि किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास हेतु आए तो वह अप्रवास कहेगा, और यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति का समूह एक दूसरे स्थान पर जाता है ना, तो उसे हम उत्प्रवास कहेंगे। यदि किसी प्रदेश में व्यक्ति उन स्थानों पर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहेंगे। आने वाले को अम्प्रवास कहेंगे और जाने वाले को उत्प्रवास कहेंगे। तो उन सभी कारकों की जन्म दर की वृद्धि पर इसका परिणाम होता है, और जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच हमें जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है ना। इसके बाद अगले पेज पर आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि जब जब व्यक्ति कोई प्रवासन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है या दूसरी जगह से पहली जगह आता है, तो इससे क्या होता है कि जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। संसाधन यानी क्या होगा बेटा? संसाधन यानी हमारे घर में खाने पीने के लिए लगने वाली चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। अगर मान लीजिए जनसंख्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बाहर से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए आने वाले, है ना, तो इसके ऊपर संसाधन के ऊपर इस तरह से बोझा या दबाव पड़ जाएगा कि हमें उसकी कमी महसूस होने लगेगी, और कमी यदि महसूस हुई तो हमारा जनजीवन खतरे में आ सकता है। वही जहाँ पे नियंत्रित वृद्धि है या फिर रहने वाले लोग कम हैं, वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो संसाधनों पर दबाव नहीं आएगा और वहाँ पे वृद्धि भी नियंत्रित रहेगी। तो इस प्रकार के कुछ सूचक यहाँ पे आपको उदाहरण में बताए गए हैं। जो सूचकों के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले भाग में उदाहरण बताया था कि कम क्षेत्र और ज़्यादा क्षेत्र में डाली गई समान बीजें आपको बताती है कि रहने और खाने पीने का जो क्षेत्र है वो नियंत्रित है या अनियंत्रित है। तो नियंत्रित क्षेत्र में रहने की वजह और अनियंत्रित क्षेत्र में रहने का बोझ आदमी को किस तरह मजबूर कर देता है, ये सब चीज़ें हम लोग अगले भाग में ज़रूर देखेंगे। तब तक यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख कर रखिए और आपका रीडिंग अच्छे से बढ़ाइए, और अगले वीडियो का आप वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। तब तक जितना पढ़ा है वो पढ़ाई करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।